मौज आ रही है, वैसी वक्त काटते फिर रहे हो हैं। तो देखो दोस्तों, आज यूट्यूब तो सभी देख रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं। तो देख के होता था भाई चलो हम भी थोड़ा सा यूट्यूब पे आए हैं, हम भी कुछ सोचे। तो कोई ऐसा था नहीं जो उससे देख के, मतलब मोटिवेशन तो कईयों से मिलती, पर वो मोटिवेशन कोई नहीं दे पा रहा था जो इस कैमरे के आगे बिठा दे। तो फाइनली आज हम भी आके बैठ गए इस कैमरे के आगे। इतना उन्हें उनसे इतना मोटिवेशन मिला हमें, मतलब मोटिवेशन तो क्या, किक भी लात पड़िया खींच के हमारी मोटिवेशन को जो अंदर से बाहर आके निकली, और इतना यूज कर दिया उन्होंने हमें कि हम आपके सामने आके बैठ गए। और उनके ऊपर हमने इतना बड़ा, भाई देखो पहली बार करके बैठे तो थोड़ा स्क्रिप्ट बना के बैठेंगे, कोई फेक नहीं है, सब ओरिजिनल है, आप जाके चेक कर लेना जो भी होगी। तो हाँ, तो जिसने हमारे जैसों को मोटिवेट करके इस कैमरे के सामने बैठा दिया, तो भाई वो है रजनी, ना रजनीकांत नहीं, रजनी चौधरी। अरे दीदी रजनी चौधरी। आज हम इनके बारे में जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ ठीक भी है और नहीं भी है, कुछ अटपटी भी है। तो देखें क्या निकल के आता है इन चीज़ों से, कुछ समझ में आता है नहीं। जितना मेरे समझ में पड़ा, देखो इनसे कोई लेना देना तो हमें है नहीं, बट चल आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो ही एक रिच यूट्यूबर है, बहुत ही रिच यूट्यूबर है। नाम है जिनका रजनी चौधरी जी, दीदी रजनी चौधरी। दीदी रजनी चौधरी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूँ, लास्ट में पता लग जाएगा कि दिक्कत आ रही है। कहाँ जा रहे हो, यहीं हो ना, चलो आगे तक चलो, थोड़ा पता लग जाएगा। तो लोगों को मोटिवेट करती है, और मोटिवेट भी करती है तो उनको उनकी औकात याद दिलाकर। क्या तेरी औकात है? अबे भाई अपनी औकात 5 मिनट के लिए तो देख, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। देखिए धर्राएं काट रही है ओम तो। या उनकी लाइफ में पर्सनल घुसकर ये बेसिकली मतलब कार्स वगैरह रिव्यू करती हैं इनके हिसाब से। जाके चैनल देखना, ऐसे रिव्यू तो हर कोई जानता है। यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से बंद होगी, यहाँ से विंडोज़ अप जाएंगे, यहाँ से डाउन जाएंगे। ये कंपनी का नाम, ना तो इनको टोर का पता होता, ना एनएम, कुछ नहीं पता होता। आरपीएम, एनएम टॉक, इनसे इनको घंटा लेना फ़र्क नहीं पड़ता। पर चलो कर रही है तो मोटिवेट तो कर ही रही है, मोटिवेट कर रही है, बिल्कुल मोटिवेट कर करेज करती हूँ मैं, मोटिवेट कर। रही है। देखो इनसे मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है, बट फिर भी चलो देखते हैं। चलो मैं बता ही देता हूँ ये दीदी रजनी चौधरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको थोड़ा बुरा भी लग जाता है। आप तो इनकी नज़रों में ये वो अपकमिंग राइजिंग यूट्यूबर स्टार है, इनके हिसाब से, इनकी नज़रों में, हमें तो लगता नहीं। जिनको सब डिफेम करना चाहते हैं, ये इतनी रिच हैं, इतनी रिच हैं कि हर किसी को उनकी औकात याद दिला देती हैं, ठीक है। और इनकी सक्सेस से लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि सब इसके पीछे पड़ गए हाथ धोकर, इनके हिसाब से। तो इनकी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी चल रही थी। एक डेली व्लॉगर है अज्जू 0008, जिनके पास एक फॉर्च्यूनर है, और उसके कोई किट वगैरह को लेकर इन दोनों के बीच में, रजनी चौधरी और उसके बीच में कुछ मतलब कंट्रोवर्सी चल रही थी इन दोनों के बीच में। वो रेट वेट को लेकर, वो उसका कोई इतना बड़ा कोई इशू था नहीं, छोटी मोटी सी बात थी, वो तो कभी ख़त्म हो जानी थी। तो उन चीज़ से ऑफेंड होकर के कुछ ऐसा रहा कि दीदी रजनी चौधरी ने जो अज्जू की लाइफ का, अज्जू 0008 है, उनकी लाइफ का कुछ ऐसा रिव्यू किया। रिव्यू क्या किया, उसमें बोल दिया कि ये उसके घर के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी वीडियो भाभी तक को नहीं छोड़ा गया है, और उसके बाद में ये तक बोल दिया गया कि तुम्हारी औकात मुर्गी बेचने वाला। आप खुद ही देख लीजिए। अपनी घर की औरतों को तुमने पीटा, अभी तुम्हारे घर में पंचायत हुई है ना, अपनी भाभियों को पीटा। तो बेचारी विडो है, 22-23 साल की है, इतनी छोटी छोटी उसकी 2 बेटियां, मार मार के इस इंसान ने उन्हें घर से निकाला, दूसरी वाली प्रेग्नेंट होकर भी निकाल दिया। अगर मैं आपको झूठ बोल रही हूँ, गाँव है इसका घाटा में जाइए, झोड़ के पास इसका घर है, जो ये दिखाता बड़े स्मार्टली, मगर अगर कोई भी गाँव से बिलोंग करता है तो गाँव वालों को पता होता है कि झोड़ के पास वाले घर सबसे सस्ते घर होते हैं। वहाँ का रहने वाला ये
जोड़ क्या होता है, गांव वालों को तो सबको पता है। तो जोड़ होते हैं वो मेन, एक तो हमारी भैंसों के स्विमिंग पूल होते हैं जिसके अंदर भैंसें बढ़िया तरीके से चिल्ड आउट, मतलब अंदर जाएगी और नहा धो के बढ़िया बाहर निकलती हैं। और उस जोड़ को गाँव वगैरह में पूजा भी जाता है, और जिसको इन्होंने नाला वाला बोल दिया उसके साथ। उसके बाद इनकी कंट्रोवर्सी आई, कोई इन्होंने अरुण पवार के साथ कोई कार रिव्यू किया था, उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा, मैं नहीं मानता कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, एक छोटा सा उसका कार का फीचर था जो कि मतलब था वो उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा था, तो वो यूज़ नहीं करते हुए उन्होंने नहीं पूछा, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बुला के पूछ लिया कि अमित यार बताओ इसमें क्या है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी बात थी। तो इसको इतना खींच के लोगों ने यूज़ किया है कि हर वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में, हर चीज़ में इसको घसीट दिया गया। तो चलो यूट्यूब पे अगर आप आए हो तो ये मत सोचो कि आपको हेट नहीं मिलेगा, हर जगह से प्यार ही मिलेगा। तो उस हेट से सीखो ना, बात तो सही है। उस हेट से आपको सीखना है। आपको ये थोड़ी है कि आप यहाँ पे बैठ के दुनिया को उसके बारे में रिव्यू करने बैठ गए। उसके बाद इसी चीज़ के ऊपर लक्ष्य चौधरी ने रोस्ट वीडियो बना दिया कि इनके पास 15 गाड़ियाँ हैं, जो ये देख लीजिए आप जाकर। एक फ्लेक्स कार क्वीन आई है, श्रीमती रजनी चौधरी। इनका यूट्यूब करियर अभी रिसेंटली शुरू तो हुआ था मांगी हुई गाड़ियां दिखा दिखा के, बट अब फिलहाल ही अपने आप को 15 लग्जरियस गाड़ियों की मालकिन बताती हैं। और सबसे शेडी बात यह है कि इनके पास दो Audi Q7 है जिन्हें अपनी बताती है। नहीं नॉर्मल है, इंडिया में तो बहुत नॉर्मल है दो सेम गाड़ियां रखना, लेकिन जब इनसे उन्हीं गाड़ियों के फीचर्स दिखाने को बोला जाए तो कैसे हो। जैसे अभी हम ऐसे ऑफरोडिंग टाइप ट्रैक पे हैं। अमित इसका बता दे भाई, उठानी है वही वाला पूछ रहा। हां कैसे उठेगी, कैसे तेरे को नहीं पता, मैंने उठाई नहीं आज तक। नाइस, पता लग रहा है आप ही की गाड़ी है। फीचर कहां से एक्टिवेट होता है वो मालूम नहीं है, लेकिन हां नॉर्मल है, काफी नॉर्मल है, इन्हीं की गाड़ी है। कि औकात तक याद दिला दी, ये तक कर दिया, वो तक कर। औकात तो खैर चलो दीदी का फेवरेट टॉपिक है औकात। चलो चलता है ना, तो कोई बात नहीं है, दीदी के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं चलता। पर औकात कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। औकात चाहे छोटे आदमी को चाहे बड़े की, औकात बहुत बड़ी होती है। औकात आप पैसे से नहीं खरीद सकते, औकात आप बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतनी अमीर हैं आप तो छोटी मोटी गाड़ी क्या ला रहे हो 1.5 करोड़ रुपए की? लानी है तो आपको फिर रॉल्स रॉयस लाओ ना, मजराटी लाओ, मैक्लेरन लाओ, बुगाटी लाओ। ये छोटी मोटी गाड़ियों में क्या रखा है? X1 फैक्सन कुछ छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं तो इनमें क्या, कुछ नहीं है। 1.5 करोड़ की गाड़ी है, आपके लिए क्या है? 15-16 करोड़ की है, फैंटम लाओ, ये लाओ। यू आर राइट ब्रो। मेन बात यह है कि इन्होंने क्या किया, लक्ष्य चौधरी के वीडियो बनाने के बाद इनके कमेंट्स में किसी ने आकर इनको रेप थ्रेट्स भी दिए, जो कि बहुत गलत है। रेप थ्रेट्स मतलब अटेम्प्ट टू रेप ही हो गया है। और आपको उनके लिए सबसे पहले तो एक FIR लॉन्च करनी चाहिए, जो कि हाँ उन्होंने एक FIR लॉन्च की भी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लॉन्च की है, उनके हिसाब से लीगली एक्शन लिया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। बट लेकिन उसमें एक बात जो उन्होंने कही कि कहने का जो मतलब है वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहना क्या चाहती हैं उस चीज़ के अंदर। उसमें ये कहते हैं कि लड़कों का रेप नहीं होता, सिर्फ लड़कियों का रेप होता है। हाँ जी, मतलब सुन लीजिए आप खुद। आपने कभी सुना है किसी लड़के का रेप हो गया है? कभी एक न्यूज़, सिंगल न्यूज़ आपने अखबार में कभी देखी है उस लड़के का रेप कर दिया है? रेप किसका होता है? रेप लड़की का होता है। मखौल किसका होता है? मखौल लड़की का होता है। कहती है ना घर में माएँ हमारी समझाती है कि बेटा तू मत कर यार, बेटे लड़के का तो क्या ही जाएगा, तेरी इज्जत नहीं रहेगी। क्यों समझाया है लड़कों का रेप आपके हिसाब से फिजिकली लड़कों का रेप नहीं होता है, हम मानते हैं आपके हिसाब से कि लड़कों का फिजिकली रेप नहीं होता। पर आपको ये तो पता है ना कि फेक रेप केसेस कितने पड़े हुए, कितने लोगों के ऊपर लोग कई सालों से जेल के अंदर पड़े हुए हैं फेक रेप एलिगेंस, मतलब फेक रेप केसेस में, है ना। लड़कों का रेप वो होता है। हाल ही में आपको मैं एक बहुत बड़ा अगर वो दूँ ना एग्जांपल, तो यूट्यूबर ही हैं राजवीर फिटनेस के नाम से, राजवीर फिटनेस के नाम से आप जाके चेक कर सकते हैं, जो कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। एक फेक एलिगेशन, एक रेप का उनके ऊपर फेक एलिगेशन लगा था, अटेम्प्ट टू रेप का। अटेम्प्ट भी छोड़ो, उनको तो बिल्कुल करार ही कर दे कि हाँ इसका रेप की, इसने मेरा रेप किया है। 8 से 9 महीने जेल के अंदर जाके सज़ा काट के आए हैं। तो अब आप ये बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि लड़कों का रेप नहीं होता, यहाँ किस किस का रेप हुआ पता है आपको?
उसका रेप हुआ, उसकी फैमिली का रेप हो गया, ज़रूरी नहीं कि फिजिकली नहीं, मेंटली भी होता है। तो आप ये मत सोचिए, आप ये बोल रहे हो कि लड़के तो रेप करके निकल जाते हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे मैम क्या बोल रहे हो आप? तो सॉरी दीदी, क्या बोल रहे हो आप? कोई भी लड़का रेप करके निकल जाएगा और उसकी इज्जत को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कितनों को प्रवोक कर रहे हो आप ये करने के लिए? जो इन चीज़ों से मतलब डरते हैं थोड़ा कानून की वजह से, जो आप लोगों को इस चीज़ के लिए उठा रहे हो कि भाई लड़कों को तो फ़र्क पड़ता है नहीं, तो लड़का कोई रुकेगा ही नहीं फिर। तो आप खुला बोल रहे हो कि उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, कि उनका रेप नहीं होगा, लड़कों का नहीं होता, लड़कियों का ही होता, लड़के तो रेप करके खुले घूमते हैं। ऐसा नहीं होता मैम। आप इस चीज़ को ये बोल के बढ़ावा दे रहे हो रेप केसेस को। क्या लोग फिर तो इसका मतलब तो लड़कियों को तो फिर घर में बंद कर देना चाहिए। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं है, बस मुंह में आया उठा के चल दिया। आज आपके ऊपर खुद के ऊपर आई तो आप बोल रहे हो मैं 10 दिन से नहीं सोई, 15 दिन से नहीं सोई। एक लड़के का आपने पूरी फैमिली का तमाशा बना के सबके सामने खड़ा कर दिया। आपके पास उसका 1% भी प्रूफ नहीं है कि आपने क्या सच बोला है या झूठ बोला है। आपके पास उसका इतना सा भी कोई एक पक्का सॉलिड प्रूफ नहीं है आपके पास। किसी ने आपको मेल डाल दिया कि ये बंदा ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है, कोई भाटी भाटी करके आपने वहाँ भी आपने उसको, लड़की को नहीं छोड़ा, वहाँ भी आपने उसको खुला छोड़ दिया। आपने तो ये अगर इतनी ही आपको, आप लास्ट में आप ये बोल रहे हो कि होपफुली उनके घर में उनकी जो लेडीज़ है उनको जस्टिस मिल जाए। इससे क्या जस्टिस मिल गया उनको? क्या जस्टिस दिला दिया आपने? एक फेक रेप केस में अभी आपको हाल फिलहाल में दिखाता हूँ। ये कल का ही केस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने का। देखिए फेक, एक आप बोलते वुमेन कार्ड, वुमेन कार्ड, आपने क्या क्या नहीं खेला? वुमेन कार्ड आपने खेला, ठीक है जी। फेमिनिज्म पे आप चले गए हो, कोई फ़र्क नहीं। वुमेन कार्ड ठीक है, उसके बाद में आपने तो मैडम कास्टिज्म भी नहीं छोड़ा। कल एक लड़के का रात को रेप होने से बच जाता मेंटली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने। देखिए क्या ये वुमेन कार्ड का यूज़ नहीं? हाँ दिख रहा मुझे वीडियो वाली। पहले हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, एक ही बात कर लो, समझ में आ रही है मुझे। हाँ दिख रहा मुझे वीडियो वाली। कौन सी वीडियो? ओ मां गाली मत कमी बात कर रहे हो। उतार दो एक सब को मेरे काम करे सब नहीं करते। हां जा हां बता बता। क्यों ये बदतमीजी क्या? आप किसे आप किसी लड़के पे उसके गिरबान पकड़ा है? देखिए किस तरह से ये लड़की जो है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर पहले ये बीच सड़क पे खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवानों ने इसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वही वुमेन कार्ड खेलने के लिए इसे जूता फंसा दिया। और ये कह रही है कि मुझे इससे एक्सीडेंट करा। अरे मुंह छिपा रही है। जब हमने कहा इतनी देर से मीडिया जब असली, अरे मैं कार्ड दिखा दूंगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। टच मत कर, सब दिखेगा। टच मत करो, टच मत कर, टच मत करो, मैं सब दिखा रहा हूँ। टच मत करो, टच मत दिखाओ। आ रहा कौन आ रहा है? मुझे मत बता, मेरा मीडिया आप सारी चैनल से हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। आ रहा है ये देख, पढ़ ले। हाथ तुझे दिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ। क्यों, क्या हुआ? अब क्या हुआ? जान नहीं हूं मैं तेरी, 2 बच्चे हैं मेरे। दूर दूर मुझसे दूर। चलो तो मैम मुझे यही बताना था। ऐसे मोटिवेट करना है तो मत करो, ऐसे मोटिवेट मत करो किसी को। आप गलत चीज़ों में लोगों को प्रवोक कर रहे हो, और हो सके तो इस मामले को शांति रहने दो। किसी की लाइफ में ऐसे मत घुसो, ठीक है। लड़कों की भी इज्जत होती है, लड़कों के भी रेप होते हैं। लड़के लड़कियां आज के टाइम में सब बराबर है, कोई अलग नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लड़के में भी खराब होते हैं, लड़कियां भी खराब होती हैं। लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़कियां भी अच्छी होती हैं। तो ये अपना ज्ञान ना बांटें बस। चलो तो दोस्तों, बस वीडियो तो इतनी थी। लास्ट में थोड़ी सी होगी सीरियस, वैसे तो चलो कोई बात नहीं। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कहोगे तो बना देंगे कोई वीडियो ना तो कोई बात है ही नहीं। बाकी राम राम जी, मौज लेते रहो, ऐसे तो भौंकते रहेंगे।